नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 का संभावित मॉडल आंसर लेकर आई हूँ। आज जो हम भाग डिस्कस करने वाले हैं वो है शिक्षण अभिरुचि का। तो आइए आज की क्लास आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है? मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो कौन सी है? ऑप्शन ए आत्मा है, ऑप्शन बी मन है, ऑप्शन सी मनुष्य है, ऑप्शन डी व्यवहार है। तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है मन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम पट पर लिखते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? श्याम पट पर जब हम लिखते हैं तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए रंगीन चाक का प्रयोग, ऑप्शन बी स्वच्छ लिखावट और पंक्तियों में उपयुक्त अंतर, ऑप्शन सी स्पष्ट और शुद्ध लेखन, ऑप्शन डी डस्टर का उचित प्रयोग। तो श्याम पट पर लिखते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि जब हम लिख रहे हैं तो हमारी लिखावट जो है वो स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम लिखेंगे बच्चा भी वैसे ही लिखेगा। तो श्याम पट पर लिखते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है स्पष्ट और शुद्ध लेखन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, NEP 2020 खालिस्तान के विकास पर विशेष बल देता है। ऑप्शन ए दुनिया में सबसे अच्छा बुनियादी ढांचा, ऑप्शन बी स्वरोजगार देने का प्रावधान, ऑप्शन सी मुक्त शिक्षा देने का प्रावधान, ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता। तो NEP 2020 नई शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक व्यक्ति के रचनात्मक क्षमता के विकास पर विशेष बल देता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार क्या कहलाता है? जब दो या दो से अधिक लोग बातचीत करते हैं तो वह संचार क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संगठनात्मक संचार, ऑप्शन बी पारस्परिक संचार, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक संचार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार जब होता है तो वह कहलाता है पारस्परिक संचार। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। नई जो शिक्षा नीति है उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सभी को शिक्षा देने का समान अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए, ऑप्शन सी शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए, ऑप्शन डी डिग्री को शिक्षा से जोड़ने के लिए। तो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? लास्ट में देखिए पूछ रहा है कि अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, सभी विषयों का शिक्षण, ऑप्शन बी वाद विवाद और निबंध लेखन, ऑप्शन सी खेल का कोई आयोजन नहीं, ऑप्शन डी विकसित प्रयोगशाला। तो इसमें से हम देख लेते हैं कि अच्छे विद्यालय का गुण कौन कौन सा है। सभी विषयों का शिक्षण होता है, वाद विवाद और निबंध लेखन भी होता है, विकसित प्रयोगशाला भी होती है, लेकिन खेल का कोई आयोजन नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है, इसका आंसर रहेगा खेल का कोई आयोजन नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है? अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है? ऑप्शन ए शारीरिक कारक, ऑप्शन बी सामाजिक कारक, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक कारक, ऑप्शन डी सांस्कृतिक कारक। तो अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक प्रकार का कारक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है। यह तथ्य है। ऑप्शन ए शिक्षण में शिक्षकों हेतु एक बड़ी बाधा है, ऑप्शन बी शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने हेतु एक सुझाव है, ऑप्शन सी पूर्णतः एक ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में अप्रचलित है, ऑप्शन डी ऐसे आलसी शिक्षकों द्वारा समर्थित जो अपनी कमजोरियों के लिए कोई बहाना बनाना चाहते हैं। तो यह कहा जाता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है। यह तथ्य पूर्णतः एक ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में अप्रचलित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है। छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देकर, उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके, हर समय उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। तो छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके, हम छात्रों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पहला बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? ऑप्शन ए डेविड वेक्सलर, ऑप्शन बी अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन सी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, ऑप्शन डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया था अल्फ्रेड बिने ने। जो पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया था उस वैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड बिने। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र। बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए बाल विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन, ऑप्शन बी बाल विकास पर पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र है, बाल विकास के हम विभिन्न चरणों का भी अध्ययन करते हैं, बाल विकास पर पर्यावरण के विभिन्न जो प्रभाव पड़ते हैं उन सब का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं इंडिविजुअल डिफरेंस का भी हम अध्ययन करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? ऑप्शन ए कठिन परिश्रम, ऑप्शन बी आज्ञाकारिता, ऑप्शन सी विनम्रता, ऑप्शन डी स्वतंत्र चिंतन। तो विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है आज्ञाकारिता। विद्यार्थियों को आज्ञाकारी होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है विद्यार्थियों के लिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मानव विकास है, मानव का जो विकास है वो कैसा है? ऑप्शन ए गुणात्मक, ऑप्शन बी मात्रात्मक, ऑप्शन सी एक निश्चित सीमा तक मापने, ऑप्शन डी गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। तो मानव विकास है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रोबेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान खालिस्तान विकास था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, इस बार भी आया है। तो फ्रोबेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान या विकास क्या था? ऑप्शन ए उच्च विद्यालय, ऑप्शन बी माध्यमिक विद्यालय, ऑप्शन सी व्यावसायिक विद्यालय, ऑप्शन डी किंडरगार्टन। तो फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान विकास था किंडरगार्टन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण, ऑप्शन बी शिक्षक की भागीदारी नहीं, ऑप्शन सी नियंत्रित कक्षा का वातावरण, ऑप्शन डी सत्तावादी कक्षा का वातावरण। तो यहाँ पर जो दिए हैं उनमें बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण। कक्षा का जो वातावरण है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियाँ, अभिक्षमताएं व योग्यता एक की अपेक्षा दूसरे में खालिस्तान होती है। प्रत्येक जो विद्यार्थी है उसकी सभी की रुचियाँ, सभी की क्षमताएं और सभी की योग्यता एक की अपेक्षा दूसरे में क्या होती है? अधिक होती है, कम होती है, भिन्न होती है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियाँ, अभिक्षमताएं व योग्यताएं एक की अपेक्षा दूसरे में भिन्न होती है, सभी में अलग अलग होती है। सभी की रुचि, सभी की क्षमता, सभी की योग्यता जो है वो अलग अलग होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अच्छे संप्रेषण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता है। अच्छा जो संप्रेषण होगा उसके लिए किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन ए विचारों की स्पष्टता, ऑप्शन बी नाटकीय प्रस्तुति, ऑप्शन सी हल्के स्वर में बोलना, ऑप्शन डी बिना रुके बोलना। तो अच्छे संप्रेषण के लिए विचारों की स्पष्टता की आवश्यकता है, तभी संप्रेषण अच्छा होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपकरण नहीं माना जाता? ऑप्शन ए मौखिक प्रश्न, ऑप्शन बी बहुविकल्पी प्रश्न, ऑप्शन सी दत्त कार्य, ऑप्शन डी परियोजनाओं। तो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपकरण कौन कौन सा माना जाता है? मौखिक प्रश्न माना जाता है, दत्त कार्य माना जाता है, परियोजनाओं को माना जाता है, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपकरण नहीं माना जाता। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बच्चों को मौखिक या अशाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की रक्षा करना, उनके स्कोर में सुधार लाना, उनकी आत्म अवधारणा को नुकसान पहुंचाना। तो बच्चों को मौखिक या अशाब्दिक दंड देने का परिणाम यह होता है कि उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आपको शिक्षण व्यवसाय पसंद है क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपको शिक्षण व्यवसाय पसंद है क्यों? ऑप्शन ए इसमें कम जिम्मेदारी है, ऑप्शन बी आप इसमें रुचि रखते हैं, ऑप्शन सी यह आसान है, ऑप्शन डी यह आपको अधिक छुट्टियां प्रदान करता है। तो हमें शिक्षण व्यवसाय पसंद है क्योंकि हम इसमें रुचि रखते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आप इसमें रुचि रखते हैं। नेक्स्ट है, हम सभी बुद्धि, प्रेरणा, रुचि आदि के संदर्भ में भिन्न है, यह सिद्धांत संदर्भित करता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन बी बुद्धि के सिद्धांत, ऑप्शन सी वंशागति, ऑप्शन डी पर्यावरण। तो हम सभी बुद्धि, प्रेरणा, रुचि आदि के संदर्भ में भिन्न भिन्न है। हम सभी की बुद्धि अलग है, प्रेरणा अलग है, रुचि अलग है। तो यह जो विभिन्नता है, यह जो सिद्धांत है, यह जो संदर्भ है, वो बताता है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है। ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी सूचनाप्रद, ऑप्शन सी निर्देशात्मक, ऑप्शन डी प्रभावशाली। तो एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है आदर्शवादी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए रीडर, ऑप्शन बी मूल्यांकनकर्ता, ऑप्शन सी सुविधा प्रदान करने वाला, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है रीडर, मूल्यांकनकर्ता, सुविधा प्रदान करने वाला। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का गुण नहीं है? शिक्षक का गुण कौन सा नहीं है? धैर्य और सहनशीलता, मधुर, विनम्र और स्पष्ट आवाज़, अंधविश्वासी, अच्छा संचार कौशल। तो शिक्षक का गुण कौन सा है वो देख लेते हैं। धैर्य और सहनशीलता होनी चाहिए, मधुर, विनम्र और स्पष्ट आवाज़ होनी चाहिए, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। लेकिन शिक्षक का गुण नहीं है, ये है अंधविश्वासी। शिक्षक को अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। शिक्षक ही अगर अंधविश्वास के रास्ते पर चलेगा तो बच्चों को क्या सिखा पाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा का एक मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। जब छात्र अपने लक्ष्य स्वयं निश्चित करते हैं, छात्र अन्य द्वारा निश्चित तर्कसम्मत लक्ष्य का अनुसरण करते हैं, छात्र जानते हैं कि दंड संभावित है, छात्र जानते हैं कि वे पुरस्कार प्राप्त करेंगे। तो अभिप्रेरणा का एक मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करता है, जब छात्र अपने लक्ष्य स्वयं निश्चित करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। बच्चों की उचित परवरिश के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए। तो बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रभावी संचार के लिए
प्रभावी संचार के लिए एक सहायक खालिस्तान वातावरण की आवश्यकता होती है? आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, बहुसांस्कृतिक वातावरण। तो प्रभावी संचार के लिए एक सहायक सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। किशोर अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तूफान व संवेग की अवस्था, आत्मसम्मान की भावना, जीवन का सबसे कठिन काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं तूफान व संवेग की अवस्था है, यह आत्मसम्मान की अवस्था भी है और जीवन का सबसे यह कठिन दौर है, कठिन काल है। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है, बच्चा हर तरह की किताबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टैगोर का यह दृष्टिकोण शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों में उनके विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए सामाजिक उद्देश्य, ऑप्शन बी सांस्कृतिक उद्देश्य, ऑप्शन सी व्यक्तिगत उद्देश्य, ऑप्शन डी व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का संश्लेषण। तो बच्चा हर तरह की किताबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टैगोर का यह दृष्टिकोण शिक्षा के उद्देश्यों में उनके विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का संश्लेषण है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। लास्ट है, मॉन्टेसरी विद्यालय बल देते हैं इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, सृजनात्मकता, पूर्ण अनुशासन और पर्यवेक्षण, सुविधायुक्त विद्यालय भवन। तो मॉन्टेसरी विद्यालय बल देते हैं इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।